एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप फ्रंट स्लिट फ्रॉक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्कुलर प्लाजो के साथ कैरी किया है। आप इसे चाहे तो पैंट के साथ या फिर जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस ड्रेस के मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1/2 मीटर अस्तर लिया है क्रेप में, और यहाँ पर 2.5 मीटर मैंने रेड कलर का जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो अब सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने अस्तर को 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है, और यहाँ पर जो मेरे टॉप पार्ट की चौड़ाई है वो है 11 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 16 इंच। तो रेडी होने के बाद ये हमारा 15 इंच का हो जाएगा। अब इसके बाद हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर 6.5 इंच रख रही हूँ, और जितना मैंने शोल्डर लिया है उतना ही मैं आर्म होल ले लूँगी, यानी कि 6.5 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी। और अब इसके बाद इसे ऊपर से इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट को 4 से डिवाइड करने पे मेरा 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है, और आगे से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लूँगी। अब इसके बाद ऊपर शोल्डर से 14 इंच पर कमर के लिए मार्क करेंगे, और अब इसके बाद कमर को भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर कमर को 4 से डिवाइड करने पे मेरा 8 इंच आ रहा है। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का ले लिया है। अब नीचे से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी कि 8.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का ले लिया है। और अब इसके बाद इन सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। और अब इसके बाद हमें इस तरह से वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर का निशान करना है। तो 4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, और जितना हमने यहाँ पर चेस्ट ली थी उतना ही हमें यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। तो 9.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है, और अब इसके बाद इसे कमर के निशान से ऊपर तक हमें जोड़ लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने फिटिंग की शेप देनी है, और फिटिंग की शेप देने के बाद हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर करीब 1.5 इंच पर मैं एक निशान लगाते हुए सीधी लाइन तिरछे में ड्रॉ कर लूँगी। और अब इसके बाद हमें इस तरह से बैक आर्म होल की शेप देनी है, और यहाँ पर बैक आर्म होल की शेप देने के बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच पर एक मार्क करेंगे, और इसे ऊपर शोल्डर से जोड़ लेंगे। और अब इसके बाद यहाँ से 1 इंच पर तिरछे में मार्क करके फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे बिछा लिया है। अब इसके बाद हमें अस्तर को इसके ऊपर एज इट इज़ रख लेना है, और किनारे किनारे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक गले का निशान लगाएंगे। तो 3.25 इंच पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। बैक गले की लंबाई मैं यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है मार्जिन का, और 6.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। और अब इस तरह से हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, और अब इसके बाद हमें इस तरह से 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस तरह से बैक गले की हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल गले की शेप दी है, आप कोई से भी गले की यहाँ पर शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद फ्रंट गले का हमें निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक मैं यहाँ पर 7 इंच का बना रही हूँ, तो मैंने 7.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और इसी तरह से हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है, और 1.25 इंच पर एक निशान लगाते हुए गोल गले की शेप देनी है। अब इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे, और फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए हमें बैक वाले पार्ट को अलग करना पड़ेगा, और फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ पर बिछा लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले हिस्से को रख लिया है। अब इसके बाद हम फ्रंट नेक की शेप देंगे और अब इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की भी गोलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे आर्म होल की भी गोलाई हो गई है। अब इसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से रख लेना है। तो अब इसके बाद हम गले के किनारे किनारे इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाएंगे और एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसमें हमें गले में कुछ कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद इसे हम राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे और राइट साइड टर्न करने के बाद इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों नेक पर सिलाई लगा ली है। तो नेक रेडी करने के बाद अब हम इसके तीरे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके तीरे जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने बॉटम वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके बाद हमें जो हमारा टॉप पार्ट रेडी किया था उसे हम रख लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े की हमारी दोनों बंद वाली साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मेरे टॉप पार्ट की लंबाई है वो हमारी रेडी होने के बाद 15 इंच होगी और यहाँ पर जो मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ ली है टोटल वो ली है मैंने 32 इंच। तो यहाँ पर हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और नीचे से 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो ये हमारा 30 इंच का रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इस तरह से तिरछे में इंची टेप को रख लेना है और चौक से हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौक से निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद इसी तरह से मैंने फ्रंट वाले पार्ट को बिछा लिया है और यहाँ पर मैंने 1 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है बंद वाली साइड से। तो 1 इंच का कपड़ा यहाँ पे हमारा ये फोल्डिंग में जाएगा और यहाँ पर मैंने चौक से 1-1 इंच का इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब इसके बाद हमें कपड़े के किनारे किनारे सेम इसी तरह से निशान लगा लेना है और इसी निशान के ऊपर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद ये जो हमारी बंद वाली साइड है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब एक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पे पूरे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरी वाले साइड पे भी सिलाई लगा ली है मैंने और अब इसके बाद हमें दोनों को एक सिलाई लगाते हुए इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों पैनल को मैंने एक साथ रख लिया है और इस तरह से मैंने एक रफ सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब इसके बाद हमें इसे टॉप पार्ट के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट का हिस्सा है उसे इस तरह से रख लिया है और सीधी वाली साइड पे हमें सीधी वाली साइड को रख लेना है और हाफ इंच के मार्जिन से हमें इस पे सिलाई लगानी है और इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगा लेंगे। सबसे पहले तो कमर तक हमारा निशान लगा हुआ है। अब नीचे तक हमें इस तरह से इस निशान को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमें 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने निशान लगा लिया है और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा निशान लग गया है। अब इसके बाद हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब इसके बाद हमें यहाँ जो नीचे से हमारा फोल्डिंग का कपड़ा है 1.5 इंच का उसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसके स्लीव्स जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसके स्लीव्स रेडी कर लिए हैं और अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स दोनों जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट कर लेने के बाद इसमें मैंने यहाँ पर 4 बटन लिए हैं ब्लैक कलर के। तो यहाँ पर आप ड्रेस के मैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी बटन लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर इसे मैंने सुई धागे से इसे स्टिच कर लेना है बटन्स को। तो बटन लगाने के बाद यहाँ पर मेरी ये फ्रंट स्लिट कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है और सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।